बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर लोकसभा चुनाव 2019 के लिए चुनाव प्रभारी की लिस्ट सामने आ गई है। तो आपको बता दें कि चंडीगढ़ और पंजाब के लिए कैप्टन अभिमन्यु का नाम सामने आया है। वहीं यूपी की बात करें तो नरोत्तम मिश्रा, गोवर्धन झातिया, दुष्यंत गौतम। उत्तराखंड की बात करें तो थावरचंद गहलोत। राजस्थान की अगर बात की जाए तो जावड़ेकर और सुधांशु त्रिवेदी। वहीं उड़ीसा की बात करें तो अरुण सिंह, नागालैंड में और मणिपुर में नलिन कोहली हैं। वहीं मध्य प्रदेश स्वतंत्र देव और सतीश उपाध्याय। इसके साथ ही झारखंड की बात करें तो मंगल पांडे। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो तीरथ सिंह रावत। वहीं गुजरात में ओम प्रकाश माथुर को जिम्मेदारी यहां पर दी जानी है। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ की बात करें तो अनिल जैन, असम में महेंद्र सिंह, आंध्र प्रदेश में मुरलीधरन और बिहार में भूपेंद्र यादव। तो कह सकते हैं कि लोकसभा चुनावों को लेकर पार्टी कितनी यहां पर जोर आजमाइश कर रही है, अभी से ही किस तरह की रणनीति यहां पर बनाई जा रही है, उसको लेकर ये बड़ी खबर आपके सामने, जहां पर लोकसभा चुनावों को लेकर तैयारियां और जो जिम्मेदारियां हैं वो एक एक करके अब सौंपी जा रही है। और ये लिस्ट जो सामने आई है, उस लिस्ट में इन प्रभारियों के नाम और किस राज्य की जिम्मेदारी किसके सर पर है, किसके कंधों पर है, उसको लेकर ये तमाम तैयारियां अभी से। तो लोकसभा चुनाव 2019 की रणनीति बनती हुई दिख रही है, क्योंकि अपनी जो लिस्ट है बीजेपी ने प्रभारियों की, उसको यहां पर जारी कर दिया है। तो एक एक करके देख सकते हैं। जहां पर उत्तराखंड की बात करें तो थावरचंद गहलोत को यहां पर प्रभारी बनाया गया है। राजस्थान की बात करें तो जावड़ेकर और सुधांशु त्रिवेदी, इन दोनों को जिम्मेदारी। ओडिशा की बात कर ली जाए तो अरुण सिंह को यहां पर प्रभारी बनाया गया है। वहीं नागालैंड और मणिपुर की बात करें तो नलिन कोहली, जिनको जिम्मेदारी दी गई है। और दिल्ली से ब्यूरो चीफ अदिति नागर हमारे साथ यहां पर जुड़ गई है। अदिति, ये कुछ ज्यादा पहले हम कह दें कि यहां पर तैयारियां कर रही है पार्टी, या इससे पहले से ही ये रणनीति तय कर ली गई थी बीजेपी की तरफ से? ये तो बिल्कुल भी कहना सही नहीं है कि ज्यादा जल्दी है, क्योंकि अमित शाह ने आज से 2.5 साल पहले ही लोकसभा की बैठकें और लोकसभा की तैयारियों की बैठक बुला ली थी। और वहीं कांग्रेस भी लगातार लोकसभा की बैठकों को बुला रहा था। और जब मोमेंटम ऐसा आ गया है, जब बीजेपी ने 3 राज्य यहाँ पर खो दिए हैं, बड़े राज्य, और अब कांग्रेस भी उस ओर बढ़ रही है, बीजेपी भी अब लोकसभा की तैयारियों में अपने जूते कस चुकी है। तो ऐसे में प्रभारी नियुक्त करना और पूरा मोमेंटम बिठाना और इन प्रभारियों को अब से काम देना। और देखिए, आज के बाद से जितने भी दिन बाकी हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बहुत ज्यादा समय बचा नहीं हुआ है। तो ऐसे में ये सारे प्रभारियों को अब से वहां पर लगातार दौरों पर जाना पड़ेगा। और राजस्थान की अगर बात करें तो संगठन की तरफ से मुरलीधर राव को पहले ही नियुक्त कर दिया था, जो पूरे विधानसभा चुनाव में दौरे किए, जिससे कि वो नब्ज समझ सके राज्य की। और ऐसे में अब जो मंत्री हैं और जो पहले भी चुनाव प्रभारी रह चुके हैं, उनको यहाँ पर लगा दिया गया है, प्रकाश जावड़ेकर को और सुधांशु त्रिवेदी को। तो अब ये तीनों मिलकर, और उसके बाद तमाम चीजें होंगी, क्योंकि हाल ही में राजस्थान में चुनाव हुए हैं, तो जो राजस्थान की नब्ज को अब सब समझने लग गए थे किस तरीके से लोकसभा में काम किया जाए। देखिए, यहाँ पर बहुत सारे और उम्मीदें लगाई जा रही थी कि गजेंद्र सिंह शेखावत का नाम भी हो सकता है, उनको जिम्मेदारी देंगे, लेकिन शायद उनको एक अलग स्तर पर एक नई टीम बनाई जाएगी। यहाँ पर ओम माथुर का विधानसभा चुनाव में एक बड़ा रोल रहा है राजस्थान में, लेकिन गुजरात में उनको भेज दिया गया है। उनकी जो एक्सपीरियंस है गुजरात को लेकर, उसको यहाँ पर आला कमान यूज करना चाहते हैं, क्योंकि जब 2014 के लोकसभा चुनाव थे तब ओम माथुर को भेजा गया था, क्योंकि 2013 में ओम माथुर पाली से चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन उनको मना किया गया और कहा कि तुम 2014 के लिए लोकसभा चुनाव के प्रभारी बन के जाओ और जो 26 सीटें हैं गुजरात की, उसे एनकैश करके लाओ। और उनकी बात मानते हुए यहाँ पर उन्होंने पूरे की पूरी सीटें यहाँ पे जीती थी। तो आलाकमान को पूरा विश्वास है ओम माथुर के ऊपर कि गुजरात जैसी जगह जहाँ पर अब थोड़ा माहौल सेंसिटिव हो गया है पिछले चुनाव के बाद, तो उन पे विश्वास जताया है। लेकिन वहीं अब जो प्रकाश जावड़ेकर हैं, जो हाल ही में चुनाव प्रभारी थे, तमाम चीजें समझते हैं, लेकिन जिस तरह का रिजल्ट रहा, ये देखना होगा कि प्रकाश जावड़ेकर लोकसभा में कितनी सीटों पर कैसे काम कर सकते हैं, क्योंकि लोगों का दबी जबान ये मानना था कि प्रकाश जावड़ेकर शायद उस तरीके से राजस्थान की नब्ज को नहीं समझ पाए। लेकिन वहीं
मुरलीधर राव भी थे जिनको संगठन ने लोकसभा के प्रभारी नियुक्त किया हुआ है। तो ये तमाम लोग मिलकर कैसे काम करते हैं, क्या कुछ करते हैं, बहुत दिलचस्प होगा क्योंकि अब समय कम है और उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका आदित्य हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें कि 2019 के लक्ष्य को साधने के लिए बीजेपी ने अपने प्रभारियों की सूची जो है वो यहाँ पर जारी कर दी है और हर एक राज्य की जिम्मेदारी भी यहाँ पर तय कर दी गई है। वो लिस्ट भी हम आपको बकायदा यहाँ पर दिखा रहे हैं।